देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता दीपक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्च ऑपरेशन में जयपुर, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर में 16 भूखंड के दस्तावेज मिले हैं। एसीबी को सर्च में 203% से ज्यादा आय के सबूत तक मिले हैं। काली कमाई की इंजीनियरिंग, 5 साल में बनाई अकूत संपत्ति, इनकम से 200% ज्यादा प्रॉपर्टी। जयपुर समेत 6 शहरों में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक मित्तल के ठिकानों पर रेड में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। अब तक के सर्च में इंजीनियर के पास उसकी इनकम से 200% ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली है। जोधपुर में पदस्थापित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दीपक कुमार मित्तल के आज ठिकानों पर एसीबी की बड़ी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त मैं दिखा रहा हूं जयपुर में बरकत नगर का वो मकान जहां पर दीपक कुमार मित्तल उनका परिवार यहां पर रहता है और यहीं पर एसीबी की टीम डिप्टी एसपी अभिषेक पारिक के सुपरविजन में यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची। इस वक्त यहां पर एसीबी की टीम लगातार यहां पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उसके अलावा जयपुर के अलावा जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर और अन्य हरियाणा फरीदाबाद में भी एसीबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। करीब 6 जगहों पर डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है और हम बातचीत करेंगे क्या आखिर ये कार्रवाई है डिप्टी एसपी अभिषेक पारिक से। सर, आपकी टीम यहाँ पहुंची है, क्या है पूरा मामला? दीपक मित्तल हैं, पीडब्ल्यूडी एक्शन है, अभी जोधपुर पोस्टेड हैं। इनके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि आय से अधिक संपत्ति एकत्रित की गई है। उस इनपुट पे एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है कल एसीबी में और उसके इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट से वारंट लेके आज इनके निवास स्थान पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। वहीं एसीबी की टीम जोधपुर में भी कार्रवाई कर रही है और काली कमाई की छानबीन में जुटी है। एक्सीएम दीपक कुमार मित्तल के दफ्तर सहित कूड़ी गोकुल धाम स्थित आवास पर छापेमारी हुई। चल रही है। अच्छा, जयपुर की बात करें तो जयपुर के अलावा और कहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है इस वक्त? जोधपुर, उदयपुर एंड फरीदाबाद। फरीदाबाद में किसके यहाँ पे ठिकाने पे कार्रवाई हुई है, अगर ये बताए जानकारी हो तो? इनके ब्रदर हैं, उनका इनपुट था, उनके यहाँ पे चल रही है। अच्छा, एसीबी के सूत्रों को ये भी कहना है आपकी 16 भूखंडों के दस्तावेज सामने हैं अब तक। अभी हमारी तलाशी की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और एफआईआर में जो हमारी इनपुट था उसमें 16 डॉक्यूमेंट्स होने का उल्लेख है। कब ये शिकायत मिली होगी ऐसे संपत्ति के बारे में, कब मुकदमा दर्ज किया होगा? देखिए, ये हमारा एसीबी का इंटरनल प्रोसेस है। हमको जो भी गोपनीय सूत्रों से शिकायत मिलती है, हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच को शिकायत मिली थी, उसमें इंटेलिजेंस ब्रांच ने इसको डेवलप करके एफआईआर रजिस्टर्ड करके आगे की इन्वेस्टिगेशन मुझे दी है। मैं इसमें कार्रवाई कर रहा हूँ। एसीबी ने उदयपुर के मादड़ी स्थित रिको ऑफिस में भी रेड की। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिशासी अभियंता पद पर कार्यरत दीपक मित्तल पिछले 4 साल से रिको ऑफिस में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। रिको उदयपुर में पदस्थापित श्री दीपक कुमार मित्तल है। उनके खिलाफ एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर उनके कार्यालय में सर्च वारंट लेकर आज आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की जा रही है। कई इनके नामी भूखंड यहाँ सर्च में पाए गए हैं। मौके पे कार्रवाई जारी है। जी, दीपक कुमार मित्तल 2019 से लेकर 2024 के मध्य यहाँ पर उनके पास अतिरिक्त प्रभार था। उस दौरान जो है कि उनके नाम से कई भूखंड मिले हैं, नामी बेनामी। इसी दस्तावेज को टीम खंगाल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है सोनू शेखावत, उनके नेतृत्व में यहाँ पर टीम जो है कि सुबह से लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक जो है कि कई फाइलें सामने निकली है। इसमें उनके पास अब तक 9 भूखंड ऐसे मिले जो उनके नाम से, उनके परिजन के नाम से मिले हैं और आशंका है कि अभी भी और आय से अधिक संपत्ति मिल सकती है। इसको लेकर जो है कि टीम लगातार सुबह से कार्रवाई कर रही है। अब आपको बताते कि किन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जयपुर के बरकत नगर स्थित मकान पर रेड, जोधपुर में स्थित दीपक मित्तल के घर पर छानबीन, जोधपुर में पीईडी विद्युत खंड द्वितीय के ऑफिस में भी रेड, उदयपुर में मेवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित रिको ऑफिस में छापेमारी, उदयपुर के कलडवास में 9 संपत्तियों का पता चला, हरियाणा के फरीदाबाद में दीपक कुमार के भाई अंकुर मित्तल के घर रेड। फिलहाल अभी तक सर्च ऑपरेशन में दीपक मित्तल के जयपुर, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर में 16 भूखंड के दस्तावेज मिले हैं। एसीबी की 6 टीमें अलग अलग जगहों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और उधर उर्दू पर विवाद के बीच मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की है। उधर उर्दू विषय के मुद्दे को विधानसभा में गंभीरता से उठाने की मांग रखी गई। दरअसल सरकारी स्कूल से उर्दू हटाकर संस्कृत पढ़ाए जाने को लेकर मुस्लिम संगठन नाराज बताए जा रहे हैं। और अब बात बजट की करते हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा में 19 फरवरी को बजट पेश होना है और इससे पहले सदन में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए और बजट के दौरान हंगामा ना हो, इसको लेकर सत्ता पक्ष ने कैसी तैयारी की है, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। विधानसभा में 19 फरवरी को बजट पेश होगा और बजट पेश करने से पहले सरकार जो भी गतिरोध चल रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास भी करेगी। इसी कड़ी में कल सर्वदलीय बैठक को भी बुलाया गया है। हमारे साथ मौजूद है संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी। सर, कल सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी? हाँ, हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने पहले भी परंपराओं को निभाते हुए बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सभी दलों के लोग हाजिर आए थे और चूंकि पिछली बार थोड़ा सा गतिरोध हो गया, इसलिए स्पीकर साहब का ये मानना था और हम सब का भी मानना था कि आपस में बैठकर बातचीत करें। अगर उनके संबंध में कोई मन में शंका है, समाधान करना हमारा फर्ज है और इसीलिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई सुबह 11 बजे और सभी विपक्षी दलों के साथियों को बुलाया है। मेरा यह मानना है कि विपक्ष हमारी ताकत है जी। और विपक्ष को भी सुझाव है, आलोचनाएं, वो हमारे लिए विकास के लिए काम आते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष में मेरे सभी साथी विधानसभा की फ्लोर पर अधिक से अधिक मुद्दे रखेंगे जो विकास से संबंधित हो, राजस्थान की आवाम के काम में आवे और हमारी जो भी आलोचना, समालोचना, सुझाव होंगे उनको हम स्वीकार करेंगे, जिससे कि हमारे विकास की गति और बढ़ेगी, हमारे सरकार की विकास में और नए पायदान कायम करेंगे। और इसी को लेकर के कल बैठक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो भी छोटा मोटा कोई गतिरोध उनके मन में है उसको हम समाप्त करेंगे और विधानसभा के फ्लोर पर हमारी जो गरिमाएं हैं उनको गरिमाओं के अंतर्गत विधानसभा के फ्लोर पर सार्थक बहस होगी। तो एक सवाल ये है कि गतिरोध जो है इसको दूर करने के लिए, मतलब जब अभिभाषण हुआ, उसका जवाब हुआ अभिभाषण का, तो उसके पहले भी इसको दूर किया जा सकता था। प्रयास किए, इसके संबंध में मैंने 2 बार पीसीपी की है, अनेक बार बताया गया है। अब जो भी कारण रहा है हम उसको गिनाने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं ये मानना हूँ कि पिछली बार हमने बहुत सार्थक प्रयास किए। मैंने भी किए, मेरे स्पीकर महोदय ने भी किए, 2 बार 3 बार विधानसभा स्थगित की, हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने भी उनसे जाकर नापक्ष में मिले, लेकिन कोई न कोई कारण रहा है, इसलिए गतिरोध नहीं टूटा। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रतिपक्ष के नेता का अभिभाषण नहीं हुआ, होना चाहिए, इतिहास में पहली बार हुआ। बीकानेर की अंत्योदय नगर में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर एक घर में 25-30 महिलाएं, पुरुष और बच्चों का धर्मांतरण करने की कोशिश की जानकारी पर हिंदू संगठनों को मिली। जब कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो क्षेत्र के लोग उस घर में घुस गए और हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस टीम को बुलाया गया। पुलिस सभी को लेकर मुक्ता प्रसाद थाने पहुंची, जहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में आज एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आप देखिए मेरे ठीक पीछे ये हिंदू संगठनों से जुड़े हुए अलग अलग लोग हैं जो आज थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि इस तरीके से जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है उसे रोका जाए। तो ऐसी कार्रवाई जो की गई है उसमें करीब 7 से 8 जो लोग हैं, जो मिशनरी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें यहाँ पर जो है लाया गया है और फिलहाल जो पुलिस है वो मामला दर्ज करने के बाद अब इनसे पूछताछ कर रही है। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या मामला है, किस तरह से आप लोगों को पता चला ये सारा? हमें कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में ईसाई धर्म का काम जोरों शोरों पे चल रहा है, मगर जब तक हमें पुख्ता जानकारी नहीं मिली तब तक हमने कुछ ही नहीं किया। आज जैसे ही कोई मोहल्ले का लोग गया था वहाँ पे और उसने जाकर के वहाँ पे देखा तो उसको कहा कि ना मिर्गी आ रही है हमारी यीशु को, आप पैर पकड़ो और उनसे प्रार्थना करो, आपकी मिर्गी ठीक हो जाएगी। तो उस दौरान उस व्यक्ति ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, जिससे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। और कौन लोग हैं ये जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? ये लोग बाहर से आए हुए, कोई तमिलनाडु के, कोई कर्नाटक के हैं, कोई केरला के हैं। बीकानेर के लोग भी इनमें काफी संख्या में आए हुए थे
तो जैसे ही शोर शराबा हुआ तो लोगों ने हमें जानकारी दी, हम विभिन्न संगठनों के जितने भी कार्यकर्ता है सभी लोग वहाँ पे जाने से पहले हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी। राष्ट्र के अंदर हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन हम हमारी संस्कृति को कोई तोड़े ये कभी सहन नहीं करेंगे। हिंदू हैं और सभी को हम सहभाव से रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा राष्ट्र धर्मशाला बन जाए, हर कोई यहाँ आकर के अपने धर्म का प्रचार करे और उसके बाद में धर्मांतरण करवाए, ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। अभी मामला दर्ज करवाया है और ये जो लोग पकड़े गए हैं उनको और उनके साथ जो साहित्य और सामग्री उनकी वहाँ पकड़ी गई जो धर्मांतरण करने के लिए काम में ली जा रही थी वो भी बरामद करके यहाँ थाने में ले आए हैं। पुलिस अपनी जांच और कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। क्या लग और रहा है आगे कितने समय से इस तरह का ये काफी समय से वहाँ चल रहा था, मोहल्ले वालों के लगातार सूचना ये आती थी कि वैसा भी ये इस तरह का हमारे वहाँ होता है, तो हम लोगों ने भी उनको कहा कि इस बार कभी हो तो ध्यान रखना, तो पुलिस को सूचित करके कार्रवाई कराएंगे। तो अब देखना होगा कि धर्मांतरण के इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन होता है। बहरहाल इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उस पर आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 41 जिलों की खबरें।